डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके प्लीज इसे अपने दिल या फेफड़ों में ना ले। एपिसोड के स्टार्ट में हमें ककाई सेंसेई के ग्रुप की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर एक सेंसरी निंजा आसपास के जगहों का निरीक्षण करके ककाई सेंसेई के पास आता है और कहता है, कैप्टन ककाशी, यहाँ पर कोई भी एनिमी का साइन नहीं है। यह सुनकर गाई सेंसेई कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? वे लोग इतने आसानी से हार मानने वाले लोग नहीं हैं। तभी ककाई सेंसेई कहते हैं, वे जरूर कुछ प्लान कर रहे होंगे, पर चलो हम इसका फायदा उठाकर थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। तभी वे सबको ऑर्डर देते हुए कहते हैं, सब लोग रेस्ट करो और अपने चाकरा को रिकवर करो, पर चौकस न रहना। हम प्रत्येक आधे घंटे में आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। ये सुनकर सभी शिनोबी रेस्ट करने के लिए चले आते हैं। तभी ककाई सेंसेई गाय सेंसेई से कहते हैं, गाय, तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। यह सुनकर गाय सेंसेई कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है मुझे रेस्ट करने की जरूरत है? यह सुनकर ककाई सेंसेई चुप हो जाते हैं। तभी वहाँ दो निंजा आता है और कहता है, कैप्टन ककाशी, हमें यह सब हेडक्वार्टर ने दिया है। यह सुनकर ककाई सेंसेई अपना सर हिलाते हैं। उसके बाद हमें साई की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ककाई सेंसेई के उन बातों के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर ककाई सेंसेई ने साई से कहा था, साई, अब से हम तुम्हारे फाउंडेशन का सीलिंग जोसु यूज करेंगे। साई ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ ककाई सेंसेई आते हैं और कहते हैं, सॉरी साई, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। यह कहकर वे नीचे आते हैं और उन चीजों को नीचे रखते हुए कहते हैं, ये अभी अभी हेडक्वार्टर से आए हैं, तुम्हें ये सब सीलिंग जोसु को यूज करने में लगेंगे, राइट? यह सुनकर साई अपना सर हिलाता है। तभी ककाई सेंसेई ली को नींद से उठाते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम साई का बॉडीगार्ड बनो, क्योंकि जब साई सीलिंग जोसु यूज करेगा तब तुम्हें इसे कुछ वक्त देना होगा। यह सुनकर ली कहता है, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपने जान को खतरे में डालकर भी इसकी रक्षा करूंगा। यह सुनकर ककाई सेंसेई वो सब चीज साई को देते हैं और वे वहाँ से चले आते हैं। तभी ली साई के पास आता है और कहता है, साई, मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे पास भी किसी एनिमी को नहीं आने दूंगा। यह सुनकर साई कहता है, मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ, क्या तुम? तभी ली कहता है, मैं समझ गया, कुछ भी हो मुझे बुला लेना। यह कहकर वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हमें ककाई सेंसेई की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वे अपना बुक पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ ली आता है और कहता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तभी ककाई सेंसेई कहते हैं, हाँ क्या? ली कहता है, मैं साई के सीलिंग जोसु के बारे में जानना चाहता हूँ। यह सुनकर ककाई सेंसेई कहते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम ये तो जानते ही हो ना कि साई भी कभी उस फाउंडेशन का मेंबर था। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब ओरोचिमारू ने चुनिन एग्जाम के दिन हमारे विलेज में हमला किया था। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डांजो साई से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस सीलिंग जोसु को सीखो। थर्ड होकागे एक अनपैरेलल जोसु यूजर थे, पर जब ओरोचिमारू ने रीएनिमेशन जोसु यूज करके फर्स्ट और सेकेंड होकागे को वापस लाया, तब थर्ड होकागे ने उन दोनों को सील करने के लिए रिपेयर डे सील यूज किया, और इस सील को यूज करना मतलब अपना जान गंवाना। इसीलिए ओरोचिमारू के रीएनिमेशन को सील करने के लिए हमारे फाउंडेशन को एक पावरफुल सीलिंग जोसु चाहिए। ये सब सुनकर साई कहता है, पर क्या मैं इस सीलिंग जोसु में मास्टरी कर पाऊंगा? क्या ये ओरोचिमारू जैसा पावरफुल निंजा के अगेंस्ट काम करेगा? तभी डांजो कहता है, तुम ये कर सकते हो। यह सुनकर साई चौंक जाता है। डांजो कहता है, तुम्हें अभी तक सिखाया गया है कि एक शिनोबी को इमोशन की जरूरत नहीं होती है, राइट? तभी साई कहता है, हाँ। डांजो कहता है, तुम्हारा सप्रेस फीलिंग एक बहुत ही भारी मात्रा में तुम्हारे हार्ट में एनर्जी बनाएगा, और जब तुम उस सप्रेस फीलिंग को रिलीज करोगे तब तुम्हारा ये सीलिंग जोसु और भी पावरफुल हो जाएगा। लेकिन एक चीज से सावधान रहना, जब तुम अपना सप्रेस इमोशन को रिलीज करोगे तब तुम्हारे अंदर नेगेटिव फीलिंग भी आ सकता है, और अगर तुम्हारे अंदर ये नेगेटिव फीलिंग आ गया तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। यह कहकर वो वहाँ से चले जाता है। इधर साई भी डांजो के उन बातों के बारे में सोच रहा होता है, और तभी सूर्य निकल आता है। उसके बाद हमें टीम ककाशी के निंजास को दिखाया जाता है, जहाँ पर वे छिप कर नजर रख रहे होते हैं। तभी एक निंजा दूसरे निंजा के पास आता है और कहता है, अब यह मेरा शिफ्ट है, तुम आराम करने के लिए चले जाओ। यह सुनकर वो निंजा कहता है, ठीक है। तभी हिडन लिफ का वो निंजा कहता है, यहाँ पर सब कैसा है? तभी वो निंजा कहता है, सब ठीक है, अब सुबह हो गई है और वे लोग अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। तभी उस निंजा को कोई आकर पकड़ लेता है। तभी वो निंजा कहता है, आई होप ये वॉर के अंत होने का संकेत हो। यह कहकर वो उधर घूरता है
उस शिनोबी को पकड़कर बैठा होता है। यह देखकर वो चौंक जाता है और वहाँ से भागने जाता है और कहता है एनिमी ने हमला कर दिया है। तभी वो निंजा अपने एक्सप्लोजन से उन दोनों को मार देता है। वो आवाज सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी 7 निंजा स्वर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट के मेंबर डायरेक्ट हमला ना करके एक एक निंजा को टारगेट करके मार रहे होते हैं। तभी गाय सेंसे और बाकी सब एक निंजा को देखते हैं और उनके ऊपर हमला करने जाते हैं, पर वो वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर गाय सेंसे कहते हैं क्या ये हमसे लड़ना नहीं चाहते। तभी ककाई सेंसे जो एक पेड़ में बैठकर ये सब देख रहे होते हैं वे कहते हैं नहीं, ये एक टैक्टिक के तहत हमारे साथियों को एक एक करके मार रहे हैं। यह सुनकर गाय सेंसे कहते हैं तो अब हम क्या करें, अगर ये लोग ऐसे ही हमारे साथियों को मारते रहे तो चीजें बिगड़ जाएगी। तभी ककाई सेंसे कहते हैं हमें फिर से ग्रुप बनाना होगा। सब टीम को ये मैसेज दो कि सभी टीम 2 टीम के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाए। यह सुनकर गाय सेंसे कहते हैं मैं समझ गया, और वैसे तुम क्या करने वाले हो ककाशी। ककाई सेंसे कहते हैं मैं हमारे पीछे जो स्क्वाड है उसके बारे में चिंतित हूँ, क्योंकि अगर मैं एनिमी होता तो मैं इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर हमारे सपोर्टिंग स्क्वाड को पूरा खत्म कर देता। हमारे सपोर्टिंग स्क्वाड के पास रेगुलर शिनोबी है जो रीएनिमेशन से लड़ नहीं सकते। यह सुनकर गाय सेंसे कहते हैं तुमने जो कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं ये मैटर तुम पर छोड़ता हूँ। यह कहकर वे सबको ऑर्डर देते हुए कहते हैं तुमने उसका बात सुना ना, ककाशी का ये मैसेज सभी टीम के पास पहुंचा दो कि अगर वे एनिमी को देखे तो उसका पीछा ना करे और ट्राई करे कि 2 ग्रुप मिलकर एक निंजा से लड़े। यह सुनकर सभी शिनोबी यस सर बोलते हैं। तभी वहाँ ली और साई आता है। तभी ली कहता है ककाई सेंसे सॉरी हम लेट हैं। तभी ककाई सेंसे नीचे आते हैं और सपोर्टिंग स्क्वाड को बचाने के लिए जाते हुए कहते हैं साई ली परफेक्ट टाइमिंग, मेरे पीछे आओ। यह सुनकर वे दोनों ककाई सेंसे के पीछे जाने लगते हैं। तभी ककाई सेंसे कहते हैं हम उन्हें उनके प्लान में सफल नहीं होने देंगे। यह कहकर वे अपने शरिंगन वाला आग को खोल लेते हैं। इधर ली कहता है साई इस सीलिंग जोसु को यूज करने में समय लगेगा राइट। यह सुनकर साई कहता है तुम्हें कैसे पता चला। ली कहता है मैंने इस सीलिंग जोसु के बारे में ककाई सेंसे से पूछा था। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम अपने इमोशनल एनर्जी को इकट्ठा करोगे तब तक मैं तुम्हारे पास किसी को नहीं आने दूंगा। इधर सपोर्टिंग स्क्वाड को ककाई सेंसे का मैसेज मिल जाता है और उनसे बचने के लिए एक निंजा अर्थ स्टाइल रैम्पर्ट ऑफ फॉलोइंग सॉइल यूज करता है और अपने सामने एक बड़ा मिट्टी का दीवार बना लेता है और कहता है इंसुई तुम अपने शैडो के साथ रेडी रहना। तभी वहाँ 7 निंजा स्वर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट का एक मेंबर वहाँ आकर उस दीवार को तोड़ देता है और कहता है तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यह देखकर वो निंजा फिर से वही जोसु यूज करने जाता है, पर वो शिनोबी उसे मार देता है और कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरे ब्लेंट ब्लेड हेलमेट स्प्लिटर से अपने आप को डिफेंड कर पाओगे। यह कहकर वो उनके ऊपर हमला कर देता है और बहुत आसानी से उन्हें मारने लगता है। यह देखकर सभी निंजा बहुत घबराने लगते हैं। तभी एक निंजा कहता है सब डिफेंसिव लाइन बनाओ। तभी वो निंजा कहता है मेरे अटैक को ब्लॉक करना मीनिंगलेस है, क्या तुम लोग अभी तक ये नहीं समझे। यह कहकर वो अपने हैमर जमीन पर मारता है और वो जमीन टूट जाता है। तभी वो कहता है मेरा नेक्स्ट अटैक तुम लोगों के लिए आखिरी अटैक होगा। तभी कहीं से ककाई सेंसे का आवाज आता है यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी कहीं से ज़ाबुज़ा का स्वॉर्ड आता है और तभी ककाई सेंसे अपना एक सुपर एंट्री मारते हैं। ककाई सेंसे को देखकर सब खुश हो जाते हैं। तभी ककाई सेंसे कहते हैं आई होप तुमने ये नहीं सोच लिया होगा कि ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ साई और ली भी आ जाते हैं। तभी ली कहता है साई जल्दी से स्टार्ट करो। यह सुनकर साई कहता है ठीक है। ली कहता है चलो देखते हैं तुम्हारा ये सीलिंग जोसु क्या कर सकता है। यह सुनकर साई वो सब चीज को खोल लेता है और सीलिंग जोसु को यूज करने का तैयारी करने लगता है। तभी वो फिर से डांजो की उन बातों के बारे में सोचने लगता है, पर केयरफुल रहना क्योंकि जब तुम अपनी इमोशन को रिलीज करोगे तो तुम्हारे अंदर नेगेटिव फीलिंग भी आ सकता है, और अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आ गया तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। ये सब सोचकर साई अपना आँख बंद करता है और कहता है मैं ये कर सकता हूँ, पर मुझे बचपन से मेरे इमोशन को सप्रेस करने के लिए कहा गया है। तभी साई फिर से उस पल के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर जब वो उस सीलिंग को यूज करने के लिए अपने इमोशंस को रिलीज करता है तभी वो अचानक बदल जाता है। यह देखकर डांजो कहता है तुमने अपना नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया और अभी वो तुम पर हावी है। यह कहकर वो साई के पीछे आकर उसे मारता है और तभी साई फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी साई कहता है लॉर्ड डांजो ये क्या था। डांजो कहता है तुम्हें ये ट्रेनिंग सावधानी से करना होगा, तुम्हें अपने नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। इधर साई ये सब सोच रहा होता है और कहता है उस समय मैं अपने नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था, क्या मैं अभी मेरे नेगेटिव फीलिंग को सप्रेस कर पाऊंगा।
यह कहकर वो ककाई सेंसे की तरफ देखता है और कहता है, कुछ भी हो मुझे ये करना ही होगा। इधर ककाई सेंसे उनसे लड़ रहे होते हैं। तभी वे कहते हैं, लगता है इस वर्ल्ड में मुझे चैलेंज करने वाला अभी भी कोई है। यह सुनकर ककाई सेंसे कहते हैं, आप एक 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट के मेंबर हो, पर हम आपको इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकते। तभी वो ककाई सेंसे के ऊपर हमला करने जाता है, पर ककाई सेंसे अपने शारिंगन से उनके मूव को पढ़ लेते हैं और उनके वार से बच जाते हैं। यह देखकर वे सोचते हैं, इसका ये आंख मुझे बहुत ही डेंजरस लग रहा है। यह सोचकर वे अपने स्वॉर्ड से हमला करते हैं, पर ककाई सेंसे उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। यह देखकर वो कहता है, तुम गए। यह कहकर वे अपने हैमर से हमला करने जाते हैं और कहते हैं, मेरे हेलमेट स्प्लिटर को ब्लॉक करने का कोई तरीका नहीं है। तभी ककाई सेंसे कहते हैं, आपका अटैक कौन ब्लॉक कर रहा है? तभी वे अपना स्वॉर्ड पीछे हटा लेते हैं। यह देखकर वे चौंक जाते हैं। तभी ककाई सेंसे कहते हैं, तुम्हारा डिफेंस बहुत ही वीक है। यह कहकर वे अपने स्वॉर्ड से उन्हें बीच से स्लाइस कर देते हैं और कहते हैं, 1 डाउन। यह देखकर सभी निंजा बहुत खुश हो जाते हैं। इधर उनका शरीर फिर से ठीक होने लगता है। तभी ककाई सेंसे कहते हैं, इनसुई तुम अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु से इसे रोक के रखो जब तक कि साई का सीलिंग जुत्सु रेडी न हो जाए। यह सुनकर वो कहता है, समझ गया। तभी ककाई सेंसे सबसे कहते हैं, और तुम सब मेरे साथ चलो और वहां जाकर फ्रंट लाइन स्क्वाड के साथ टीम अप कर लेना। यह सुनकर सभी निंजा ककाई सेंसे के पीछे वहां से चले आते हैं। इधर साई अपने इमोशन पर कंट्रोल कर रहा होता है, पर तभी उसके आँख से अजीब सा चीज बाहर आ जाता है। इधर इनसुई अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु यूज करके उस निंजा को पूरी तरह से जकड़ लेता है। यह देखकर ली कहता है, ओह तो अभी शिकामारू की तरह शैडो को यूज करते हो। यह सुनकर इनसुई कहता है, हाँ ये वही हिडन जुत्सु है। अगर मैंने ये जुत्सु को छोड़ दिया तो वो फ्री हो जाएगा। आई होप ये इसे जल्दी ही सील कर ले। इधर साई अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर फिर से नेगेटिव फीलिंग साई के ऊपर हावी होने लगती है और साई अजीब सा व्यवहार करने लगता है। यह देखकर ली कहता है, साई क्या तुम ठीक हो? तभी इनसुई कहता है, कोई आ रहा है। तभी उनके ऊपर हमला कर देता है। यह देखकर ली कहता है, ये तो एक्सप्लोजिव स्टाइल यूजर है। तभी ली उन दोनों को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगता है। तभी इनसुई कहता है, साई जल्दी से सील करो, ली इसे अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा। तभी ली कहता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अकात्सुकी को कभी माफ नहीं करूंगा। वे लोग डेड मैन को रीएनिमेशन से कंट्रोल कर रहे हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। यह कहकर वो उस पे हमला कर देता है और उससे लड़ने लगता है। साई ली को देखकर अपने मन में कहता है, कैसे मैं ली के गुस्से में कोई भी नेगेटिव फीलिंग को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, पर कैसे? गुस्सा तो सिर्फ नेगेटिव फीलिंग से ही आते हैं ना। इधर वो निंजा जमीन में अपना एक्सप्लोजन यूज करता है और उसके वेव से इनसुई नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाता है और उसका शैडो जुत्सु भी टूट जाता है, जिससे वो निंजा जल्दी जल्दी ठीक होने लगता है। यह देखकर ली गुस्से से कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे दोस्तों को चोट पहुंचाने की? यह कहकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है। ली के इस बात को सुनकर साई चौंक जाता है और उसे वो पल याद आता है जहाँ पर ली साई से कहता है, एनिमी ने मूव कर दिया है, हमें जल्दी अपने स्क्वाड से मिलना होगा। साई कुछ भी हो मुझे सब बताना, आखिरकार हम दोस्त हैं। यह सोचकर साई अपने मन में कहता है, ओह अब मैं समझा, ली का गुस्सा का सोर्स उसके फ्रेंड के प्रति फीलिंग्स है, पर मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, अब मेरे पास भी फ्रेंड्स है, मेरे पास उन लोगों के प्रति फीलिंग्स है। यह सब सोचकर साई उठता है और उस ब्रश को इंक में डुबाता है और कहता है, ली मैंने तुम्हें अभी तक एक निकनेम नहीं दिया ना, जब ये वॉर खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें एक अच्छा सा निकनेम दूंगा। यह कहकर वो उस चीज पर एक टाइगर बनाता है। इधर वो निंजा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अपना हैमर और स्वॉर्ड लेने जाता है। तभी साई सीलिंग जुत्सु क्राउच्ड टाइगर बुलेट यूज करता है और तभी वो टाइगर बाहर निकलता है और वो वहां जाकर उस निंजा को अपने मुंह से पकड़ लेता है। तभी साई कहता है, रिटर्न। तभी वो टाइगर उन्हें लेकर वापस उस चीज में जाने लगता है। यह देखकर वो अपने स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर साई का फीलिंग्स अपने फ्रेंड के प्रति ज्यादा होने के कारण साई का सीलिंग जुत्सु का पावर भी बहुत होता है और वो टाइगर उस निंजा को लेकर उस चीज में वापस चला जाता है और वो सील हो जाता है। यह देखकर वो निंजा वहां से भाग जाता है। तभी ली उसका पीछा करने जाता है, पर इनसुई ली को रोकता है और कहता है, ली उसका पीछा मत करो। यह सुनकर ली रुक जाता है और वो साई के पास जाता है और वे दोनों एक दूसरे से थम्स अप करते हैं।